The 71st BPSC polity paper was a wake-up call. If you are still memorizing articles, you are going to fail. Let's analyze the new conceptual questions and how to tackle them. Hello everyone, welcome to UPSC Pathfinder. Today we are going to discuss the polity questions from 71st BPSC to the length of UPSC and concepts. ठीक है, अगर इस वेकअप कॉल को आप नहीं सुन रहे हैं तो यू विल बी मिसिंग 72nd बीपीएससी। ये लिख लो, क्योंकि ये 71st बीपीएससी ने कम्युनिकेट कर दिया है, ठीक है, कि अब हम आर्टिकल्स में नहीं रहेंगे। वी आर मूविंग लिटिल बिट टुवर्ड्स ग्रेड 1 लेवल ऑफ यूपीएससी। ठीक है, उसमें क्या है कॉन्सेप्ट, ये आपको मैं एविडेंस के साथ आगे वीडियो में बताऊंगा। सो बिफोर without wasting the time, let's get into the video. तो what will you do on today's video is कि हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पहला, उसके बाद डिमांड्स चेंज हो चुका है। ठीक है, जो डिमांड्स है ये चेंज हो चुका है क्वेश्चन का, वो एड्रेस करेंगे कि डिमांड्स कैसे एड्रेस करना है, अब स्ट्रैटेजी क्या होगा। ठीक है, अब ल्यूसन से काम नहीं चलेगा, ठीक, आर्टिकल्स रखने से काम नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, कोरिलेशन समझना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपको समझना पड़ेगा कि पॉलिटी का जो एक दूसरे का के साथ कैसा रिलेशन है, जैसे लेजिस्लेचर के साथ एग्जीक्यूटिव क्या रिलेशन है, फंडामेंटल राइट्स के साथ डीपीएसपी का क्या रिलेशन है। ठीक है, आर्टिकल 31C आर्टिकल 14 किससे क्या रिलेशन है, ये आपको बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो 72nd का क्वेश्चन बीपीएससी होने वाला है 2026 में, ठीक है, इसका लेवल हाई होगा, तो आपको ये समझना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग एट द एंड क्या बात करेंगे, बुक्स एंड रिसोर्सेज। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो पॉलिटी के सवाल आए हैं 71st बीपीएससी का, कितने सवाल आए, टोटल 14 क्वेश्चंस थे। रिमेंबर 14 क्वेश्चंस आर डूज एंड डाई वाला सिचुएशन। यू नो व्हाट, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहले जो क्या होता था 68, 69 और 70th में, ठीक है, 65th में भी 66 में भी, कि जो 10 से 12 क्वेश्चन जितने भी आते थे ना, हम लोग ना उसको सॉल्व कर लेते थे। ठीक है, और आराम से 10 नंबर उठा लेते थे, 10 का 10, क्योंकि आर्टिकल्स होते थे उसमें। लेकिन कोई सोचा भी नहीं होगा कि भाई 71st में इतना कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछेंगे और इतना क्लोज स्टेटमेंट देगा, इतना क्लोज स्टेटमेंट। ठीक है, कि कंफ्यूज हो जाओगे। बहुत सारा कुछ सवाल है जिसमें क्लोज है, बहुत सारे सवाल, जैसे 5 सवाल है जिसमें क्लोज स्टेटमेंट है, और वो आपको वेकअप कॉल दे रहा है कि भाई अब सुनो, आपको इस तरह का कॉन्सेप्ट बिल्ड करना पड़ेगा, नहीं तो यू विल बी मिसिंग आउट द ट्रेन ऑफ 72nd बीपीएससी 2026। सो ट्राई टू स्टे ट्यून टू दिस वीडियो। ठीक है, लगातार बने रहो, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से पीडीएफ जनरेट किया हूँ और आपके लिए ये बना के लेके आया हूँ कि भाई अब 10 ल्यूसन से काम नहीं चलेगा, तुम्हें बहुत सारे रिसोर्सेज उठाने होंगे 2-4, और स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा, स्मार्ट स्टडी नहीं करोगे तो यू विल बी मिसिंग आउट अ लॉट। ठीक है, सो नेक्स्ट इज टॉपिक्स क्या क्या पूछे हैं इस साल जो 71st बीपीएससी था, तो इसमें टॉपिक्स क्या क्या पूछा है 71st बीपीएससी का टॉपिक्स क्या क्या था। ठीक है, ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो टॉपिक्स में क्या है कि सब लेजिस्लेटिव सवाल था। ठीक है, इसमें कॉन्सेप्चुअल सवाल भी है और फैक्ट्स भी हैं। ठीक है, इसमें फैक्ट्स है लेकिन अब थोड़ा सा डीपर जा रहा है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। एग्जीक्यूटिव से सवाल है, डीपीएससी भी सवाल है, उसके बाद शेड्यूल से सवाल है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम अगर आपको आता है तो ओल्ड पीएम ये कोड है, मतलब निमोनिक्स है शेड्यूल को याद करने का, तो आप ये सवाल कर लिए होते हैं। ठीक है, उसका पंचायत मैं ऑलरेडी पीआईक्यू में डिस्कस कर दिया था कि पंचायत इज अ हीट मैप, हर साल पूछता है, इस साल ही पूछा। जो डीसीसी सवाल है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से है, जैसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ये सवाल है। टोटल 8 कैटेगरी से टॉपिक से सवाल पूछा है, तो ये हम लोग पूरा कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं डिमांड्स क्या। ठीक है, डिमांड्स को एड्रेस के बिना नहीं हो पाएगा। ठीक है, डिमांड्स क्या है क्वेश्चन का, कि अब ना देखो, अब जो तुम फैक्चुअल कर रहे थे ना, ये अब चेंज करना पड़ेगा, यू हैव टू चेंज। इफ यू डू नॉट अडेप्ट यू विल मिस आउट। व्हाई आई एम सेइंग सो, जस्ट बिकॉज कि अगर तुम फैक्चुअल करते रहो तो 72nd का जो क्वेश्चन आएगा वो मिस कर दोगे, है ना। अब वो मिस करोगे तो फिर यू नॉट बी एबल टू क्लियर द कट ऑफ, क्योंकि लोग यहाँ से उठाएंगे 10 से 12, 10 से 10, 12 से 12, क्योंकि भाई यूपीएससी वाले लोग सब कुछ सही किया है, इस दफा सब कुछ सही करके गया है। ठीक है, मैंने खुद पेपर देखा,
जितने यूपीएससी वालों से मेरी बात हुई सबका सही है पॉलिटी, बिकॉज देयर कॉन्सेप्ट आर वेरी करेक्ट, यू नो। पॉलिटी पे ही वो लोग का बहुत लंबा हाथ होता है, बिकॉज पॉलिटी में यूपीएससी में पॉलिटी में क्वेश्चन उठा लेते हैं वो लोग, ठीक है। अगर 15 क्वेश्चन आता है, 17 क्वेश्चन जैसे 2025 में आया था 17 क्वेश्चन, 17 के 17 लोग वहाँ सही करते हैं, इसके बिना क्रैक ही नहीं हो पाएगा यूपीएससी प्रीलिम्स, क्योंकि वो ये रहता है कि वो लोग बहुत कमांड रखता है। तो देखो अब क्या करना है ना, अब करना ये है कि आप तुमको फैक्चुअल से कॉन्सेप्ट में जाना है, कॉन्सेप्ट बिल्ड करते जाना है, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट बिल्ड कैसे होगा, एनसीईआरटी के साथ होगा, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे बुक्स वाले में। उसके बाद एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग। एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग क्या है? एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग ये है कि आप जब लेजिस्लेचर पढ़ रहे हैं तो लेजिस्लेचर का रिलेशन एग्जीक्यूटिव के साथ कैसा है। जैसे पार्लियामेंट एक चैप्टर है जिससे पूरा पॉलिटी का सवाल वहीं से बनता है, तो उस पार्लियामेंट चैप्टर को आपको कॉन्सेप्ट्स, एनालिटिकल, कोरिलेशन के साथ, तीनों के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। ये तीनों फॉर्मूला के साथ पढ़ना पड़ेगा कि भाई रिलेशन क्या क्या है, ठीक है। जैसे प्रेसिडेंट का रिलेशन कैसा है कैबिनेट मिनिस्ट्री से, प्रेसिडेंट का क्या रिलेशन है लेजिस्लेचर से, ठीक है। उसके बाद स्पीकर का रिलेशन है लेजिस्लेचर से, उसका चेन ऑफ कमांड क्या है, उसके बाद ऑपोजिशन लीडर जो है उसका रोल क्या है, उसको वो कॉन्स्टिट्यूशनल में रिटर्न है या नहीं है, ये पूरा आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करते ही जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। उसके बाद डिफरेंशिएशन, कोरिलेशन एंड डिफरेंशिएशन, जैसे फंडामेंटल राइट टीपीएसपी का क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंशिएशन है। उसके बाद बाकी जुडिशरी और लेजिस्लेचर का क्या डिफरेंसेस है, आर्टिकल 50 क्या कहता है, ये जो टोटल है टीपीएसपी का जो चीज़ है ये कंप्लीटली आपको समझ के जाना होगा। क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये कॉन्सेप्ट्स, एनालिटिकल, कोरिलेशन एंड डिफरेंशिएशन कैसे 71st में पूछा था, अभी वी विल बी डिस्कसिंग दैट, राइट। सो ये जो स्ट्रेटेजी का सवाल है ये अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद आएंगे इस स्लाइड पर, ठीक है। तो ठीक है इस स्लाइड पर। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग पीडीएफ पे चले जाते हैं। जो पीडीएफ अभी मैंने क्या किया, मैंने 71st का जितना भी क्वेश्चन है ना, टॉपिक वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज मैंने अलग अलग करके डिवाइड कर दिया ताकि आप लोगों को इजी हो जाए कि एनालिसिस करने में कि कौन सा टॉपिक से क्या क्या सवाल आया है। क्या ये टॉपिक्स मेरा पीवाईक्यू एनालिसिस अगर तुमने किया होगा, ठीक है, 1992 से अगर मेरा वीडियो लेक्चर देखा है, ऑलरेडी वीडियो मैंने अपलोड किया था, क्या वहां से आया है? अगर वहां से आया है तो तुम्हारा यहाँ से स्ट्रेटजी बनना चाहिए कि भाई पीवाईक्यू से ही सवाल आता है और उन्हीं चैप्टर को मुझे स्ट्रॉन्ग करना है, वहां मुझे सिली मास्टिक नहीं करना है, ठीक है। तो अभी हम लोग सीधा वहां चले जाएंगे पीडीएफ पे डिस्कस करने के लिए। आज पॉलिटी का सवाल डिस्कस करेंगे, फिर अगर तुम लोग कहोगे, अगर वीडियो तुम लोग को अच्छा लगेगा तो बताना, मैं हर सब्जेक्ट का लेके आएंगे, कमेंट करना, अभी कमेंट कर दो, अगर चाहिए तो बता देना, ठीक है, हम ले आएंगे। तो अभी इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके ले सकते हो। एक चीज ये है, अब देखो हम लोग पॉलिटी में आते हैं, ये देखो ये पॉलिटी का हमने अलग करके रखा है। तो सबसे पहले पॉलिटी का एग्जीक्यूटिव जो मैंने पूछा ना, एग्जीक्यूटिव सवाल पूछा। अब ये सवाल को देखो, ये सवाल क्या कहना क्या चाह रहा है। तो किसी भी सवाल का एनालिसिस करने का 2-4 तरीका होता है। एक, क्वेश्चन का देखो टॉपिक क्या है ना। उसके बाद दूसरा, ऑप्शंस देखो सेट कैसे किया है, ठीक है। चौथा क्या है, तीसरा क्या है, तीसरा ये है कि एग्जामिनर का मेंटालिटी क्या है, क्या कम्युनिकेट करना चाह रहा है वो ऑप्शन जब बनाता है सवाल के साथ, ये जरूर ख्याल रखना, ठीक है। अब देखो सवाल जो पूछा है, सेक्रेटरियल स्टाफ ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा का जो सेक्रेटरी स्टाफ है इसको अपॉइंट कौन करता है, ये सवाल उठाया डायरेक्ट से। अब जब हम स्ट्रेटजी और बुक और रिसोर्स पे जाएंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि पढ़ना क्या है, ठीक है, कि कैसे पढ़ना है। अब देखो यहाँ बाकी जो मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो है कंफ्यूज किए हैं 2 जगह में, एक किए हैं इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन और एक किए हैं प्रेसिडेंट कंसल्टेशन विद द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। ये तो होगा नहीं, ये तो सीधा कट जाएगा, क्योंकि अगर जो सीरियस लोग हैं वो लोग समझ जाएगा कि ये दोनों कंफ्यूजन हुआ होगा। अब तुमको जो बीपीएससी है ये कम्युनिकेट करना चाह रहा है कि तुमको ये दोनों बॉडी का रोल पता होना चाहिए, ठीक है, कि स्पीकर का क्या क्या पावर है, ठीक है, स्पीकर क्या क्या करा सकता है, क्या क्या नहीं करा सकता है, प्रेसिडेंट का क्या पावर है विद रिस्पेक्ट टू पार्लियामेंट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू राज्यसभा, ये जरूरी है। प्रेसिडेंट का क्या रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एंड अपॉइंटमेंट्स, ये बहुत जरूरी है, ये आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा, ठीक है, ये कह रहा है। तो इसका आंसर डी होगा, ठीक है, क्योंकि लोग क्या कहेंगे इंडियन पब्लिक सर्विस है, सेक्रेटरी का स्टाफ तो आईएएस भी होता है, जो सेक्रेटरी होता है, तो वो भी होगा। तो बहुत क्लोज दिया था, बहुत क्लोज ऑप्शन दिया था। प्रेसिडेंट आफ्टर कंसिडरेशन बहुत रेयरली क्वेश्चन हुआ कि नहीं आज वो सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट हुआ, वो स्टाफ का अपॉइंटमेंट हुआ, प्रेसिडेंट ने किया, लेकिन ये कॉमन में नहीं होता है, लेकिन ये उठाया बेयर से। तो तुमको ये पता होना होगा कि जो मैकेनिज्म है फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट जो है, फ्रॉम स्टाफ टू एमपीज पावर एंड टूल्स ऑफ द पार्लियामेंट, एवरीथिंग, राइट, ये तुम टोटल पूरा पार्लियामेंट चैप्टर जो है लक्ष्मीकांत का और बेयर एक्ट से उसके आर्टिकल्स जो
होते हैं, सवाल यहीं से बनता है, क्योंकि सवाल जो पॉलिटी का जो कंफ्यूजन पॉलिटी का सवाल जो बनता है कि बैरक से बनता है, क्योंकि बैरक में तो कहते हैं ना, बैरक कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉयर्स हेवन, ठीक है। किसने कहा था? कॉमन करके बताओ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज लॉयर्स हेवन, तो बता देना कौन है, ठीक है। कौन कहता है? कि इसलिए क्योंकि यहाँ पे ना बहुत लीगल लैंग्वेज बहुत है और यहाँ से सवाल बनने का चांसेस ज्यादा होता है, तो बैरक पढ़ने की आदत डालो, ठीक है। इसका यूट्यूब लेक्चर अगर चाहो तो बताओ, मैं पूरा फंडामेंटल राइट्स और इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज का लेक्चर लेके आ जाऊंगा, ठीक है। वीडियोस लंबा हो रहा है तो उसमें मैं शॉर्ट लेके चल रहा हूँ। अटॉर्नी जनरल पे आ जाओ, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, ठीक है। अटॉर्नी जनरल बॉडीज में आ जाओ, इसे क्या कहता है? अब इसके ऑप्शन को एनालिसिस करना सीखो। ऑप्शन क्या कह रहा है कि इज नॉट इंटाइटल्ड ऑफ ऑडियंस एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट, ये कह रहा है, ठीक है। ये तो सीधा कहानी गलत है कि अटॉर्नी जनरल बाकी हर जगह जाता है, डिफेंड करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। सो कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये भी पता है कि ये भी गलत है, ठीक है। ही गिव्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑन लीगल मैटर्स, ठीक है। ये तो कहीं पढ़े भी नहीं हो कि प्रेसिडेंट को देता है एडवाइस, ठीक है। वो तो लीगल मैटर्स पे प्रेसिडेंट कौन देता है बताओ? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देता है। अभी जो प्रेसिडेंट ने अभी केस किया है कि गवर्नर वाला केस पर, जब सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट को डेडलाइन दिया है कि आपको भी पास करना पड़ेगा, आपके पास डेडलाइन है 2 महीना या कुछ समथिंग का, ठीक है। तो अब यहाँ पे वहां से एक गलत हो जाता है ना। तो क्या है, इज अ होल टाइम काउंसिल ऑफ द गवर्नमेंट। तो पता ही है कि अटॉर्नी जनरल क्या करता है, गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है, आई मीन गवर्नमेंट का काउंसिल रहता है, ठीक है। इनके केसेस लड़ते हैं। तो ये देखो, अब देखा तुम यहाँ से तुमको कॉन्सेप्ट निकालना पड़ेगा कि भाई तुमको जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है उसके फंक्शनिंग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बस आर्टिकल याद करने से होगा नहीं, उनके फंक्शनिंग याद करना पड़ेगा। हो सकता है उसके कोरिलेशन कैसा है, प्रेसिडेंट से क्या रिलेशन है, गवर्नमेंट से क्या कोरिलेशन है, सुप्रीम कोर्ट से क्या रिलेशन है, जैसे अटॉर्नी जनरल का लॉ, जैसे लॉ हाउसेस, सुप्रीम कोर्ट हुआ, हाई कोर्ट हुआ, इससे क्या रिलेशन है, और इसका कोई एडमिनिस्ट्रेटिव भी पोजीशन है क्या, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन भी है क्या, इसको डिटेली आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद अब आ जाते हैं हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट्स में, ठीक है, जो लेजिस्लेचर बात करते हैं उस पर आ जाते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्ट्रेटजी निकल के आता है। जब भी टू स्टेटमेंट क्वेश्चन हो, जब भी दो टाइप का स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन हो, तो वहां पे ये ख्याल रखिएगा कि वहां पे हमेशा पूछता है, या एक स्टेटमेंट में तुमको फंसा देगा, ठीक है, वहां पे ये बोलेगा कि ये स्टेटमेंट सही है, या दूसरा स्टेटमेंट में तुमको फंसा देगा, एक वर्ड बदल देगा, ठीक है, या फिर दोनों स्टेटमेंट सही होगा। तो जब भी दो स्टेटमेंट का सवाल हो तो वहां पर बहुत गौर और फिक्र से पढ़ना है, राइट, वेरी कॉशियसली। अब यहाँ देखो, यहाँ पे जिसने भी काम रहा है उसलिए लोग कहते हैं ना कि ये पेपर थोड़ा सा काम रहने का भी था, ठीक है। अब देखो स्टेटमेंट क्या कर रहा है, मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स आर फॉर्म्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर विद कंसल्टेशन विद द कैबिनेट ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी। अब देखो यहाँ घुमा दिया है, समझ लो, यहाँ प्राइम मिनिस्टर की जगह वर्ड चल के प्रेसिडेंट, यहाँ प्रेसिडेंट होना चाहिए, और यहाँ पे प्रेसिडेंट कंसल्ट करता है प्राइम मिनिस्टर को, अब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, तो यहाँ घुमा दिया, ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट देखो, सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है every minister is allocated minister by the president on the advice of the prime minister। तो सही है, तो ओनली सही होगा। तो देखो कॉन्सेप्ट आया ना, यहाँ आर्टिकल आया नहीं, आर्टिकल हट मान लेते कुछ होता नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो होता, यूपीएससी वाला नंबर उठा लिया यहाँ से, ठीक है। तो यूपीएससी वाला पॉलिटी गलत नहीं होता यार, क्योंकि पॉलिटी ही उन लोगों का कमांड होता है। The first weapon to fight the prelims of UPSC prelims is polity, ठीक है। 17 क्वेश्चन से 17, ठीक है, सीधा चौथे नंबर उठा लेते हैं वहां से, ठीक है। तो वो चीज है, तो कॉन्सेप्ट बिल्ड करना शुरू कर दो, वरना यूल पे द प्राइस। अब लेजिस्लेचर पर आता है, जो कुछ लंबा हो रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना, ठीक है। व्हाट इज ट्रू प्रोसीडिंग ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। अब देखो ये स्टेट लेजिस्लेचर पे आ गया। अब यहाँ पे गौर से फिगर से देखो कि यहाँ पे आप पूछा यूपीएससी में ना एक स्टेटमेंट वाइज, अब देखो इसमें भी आदत होगा, ऑफिशियल आंसर की आदत देखते हैं, ये तो गलत है ही है, फिर भी जब भी ओनली आता है, जब भी ओनली आता है तो ये बहुत नैरो स्टेटमेंट हो जाता है, ठीक है, नैरो, और वो गलत होता है, ठीक है, जनरली गलत होता है, ठीक है। पॉलिटी में कभी कभार नहीं काम करता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि ये काम भी करता है ना, तो ऐसा चीज है। तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद अब करना क्या है कि अब ये ओनली हो गया, तो ये बहुत नैरो स्टेटमेंट हो जाता है ना। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं, इट कैन डिस्कस द कंडक्ट ऑफ एनी जज ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है। ये तो पूरा रिटर्न अनटिल द स्पीकर डज नॉट एक्सेप्ट द रिमूवल ऑफ द हाई कोर्ट जज, High Court Chief Justice, and you cannot discuss the conduct of the courts neither in the Parliament nor in the on the state legislature, ठीक है। ये तो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब एडवोकेट जनरल हैज राइट टू वोट, ये भी तो गलत है, ये तो एकदम पूरा है ही नहीं। वैलिडिटी ऑफ द प्रोसीडिंग शैल बी कॉल्ड, ये तो ऑलरेडी ये क्वेश्चन डायरेक्ट से उठाया गया, आर्टिकल 210 to 212 में है,
ठीक है, यहाँ से उठाया सवाल, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पॉलिटी के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से हो गया। तो अब देखो, ये देखो, अब अगर किसी को लॉजिक आता है तो अगर देखा भाई कम्युनिकेशन किस में अच्छा है, किस सेंटेंस में कम्युनिकेशन, एक कम्युनिकेशन इसमें अच्छा है और एक में इसमें अच्छा है, ये दोनों में से भी काट लेते हैं हम लोग। इससे काम करता है, मतलब इस तरह का ट्रिक काम करता है यूपीएससी में। ठीक है, तो जैसे ये तो ऑलरेडी फैक्चुअल भी था, तो यहाँ पे देखो ये वाला ऑलरेडी आर्टिकल से उठाया है, तो अब आर्टिकल नहीं पूछ रहा है, अब तुमको आर्टिकल से कॉन्सेप्ट पूछ रहा है। देखो अब ये आर्टिकल था, अब यहाँ से तुमको कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, तो यू नीड टू गेट रेडी फॉर दिस। देयर इज अ चेंज, ठीक है, देयर इज अ चेंज इन द स्ट्रेटजी, अडेप्ट इट और यू विल पे द प्राइस। लेट्स टॉक अबाउट द टूल्स ऑफ द पार्लियामेंट। अब देखो यहाँ पूछा है कि द समनिंग ऑफ द हाउस मींस कन्वोकेशन। ठीक है, तो यहाँ पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। ठीक है, अब देखो प्रोग्रेशन इन सेशन, तो फिर गलत है। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ टर्मिनेटेड हाउस, ये भी गलत है। प्रोग्रेशन ऑफ अ सेशन कैन बी, देखो कैन बी अफेक्टेड बाय द लीडर ऑफ द हाउस आउट ऑफ दिस व्हिच ऑफ इज नॉट ट्रू। ठीक है, नहीं सॉरी, ये नॉट ट्रू है। ठीक है, नॉट ट्रू पूछा है, तो ये सब तो बिल्कुल सही है, ये सब बिल्कुल सही है ना, सवाल नॉट ट्रू था, ये बिल्कुल सही है। लेकिन आप देखो प्रोग्रेशन ऑफ क्या प्रोग्रेशन ऑफ सेशन कैन बी अफेक्टेड बाय द लीडर ऑफ द हाउस, है ना, तो ये गलत है। तो भाई प्रोग्रेशन कौन कराएगा, प्रोग्रेशन कराता कौन है इसका पार्लियामेंट का, कमेंट करके बताना। तो अगर किसी को कॉन्सेप्ट जिसको आया होगा तो वो यहाँ सीधा बोलेगा भाई ये गलत है, प्रोग्रेशन तो कोई और कराता है। ठीक है, तो मुझे कमेंट बताना कौन बताता है, इससे रिवीजन भी हो जाएगा। अब दूसरे सवाल में आता है सेंसर मोशन। देखो मोशन ऑफ द पार्लियामेंट, जो टूल्स होते हैं पार्लियामेंट के, उसको जानना बहुत जरूरी है। अब देखो कितना क्लोज दिया है, कितना क्लोज। अब ये एनसीईआरटी से उठाया गया सवाल है, अब तुम्हें एनसीईआरटी से पढ़ना ही पड़ेगा। देखो इसलिए अब ये तुमको अब आदत बना दो कि ये सवाल आने ही है, इस तरह का सवाल। देखिए इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम नो कॉम्प्लेक्स मोशन। ठीक है, ये सवाल इसका सही है। ठीक है, बिकॉज सेंसर मोशन ऐसे ही होता है ना। और ये सवाल देखो, इट इज नॉट मैंडेटरी टू मेंशन द रीजन इन दिस मोशन, इट इज डिफरेंट फ्रॉम नो कॉम्प्लेक्स मोशन। ये और इसको देखो कितना क्लोज दे दिया, कंफ्यूज कर जाओगे अगर तुम काम नहीं रहोगे तो। काम अगर जो नहीं रहेगा एग्जाम में वो कंफ्यूज कर जाएगा, वो इसको मार देगा, इसको मार देगा, किसी को कंफ्यूज होकर ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा वर्डिक्ट आता है कि यू नीड टू बिल्ड कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, पहले आर्टिकल होता था, अब आर्टिकल से कॉन्सेप्ट पे शिफ्ट हो रहा है, तो यू नीड टू फोकस दिस। फंडामेंटल राइट में देखते हैं, फंडामेंटल राइट में क्या है। फंडामेंटल राइट में सिंपल था कि डीपीएसपी आपको पूरा याद आना होगा। ठीक है, आपको फंडामेंटल राइट्स याद आना होगा, बस आर्टिकल 1 से लेकर के 51 तक आपको याद होना ही चाहिए टिट्टो। ठीक है, किसमें क्या क्या है कॉन्सेप्ट के साथ, पहले आप आर्टिकल रखते थे, अब कॉन्सेप्ट के साथ याद रखना कि देखो अब जैसे यही आ जाएगा आर्टिकल 31C कम्स इन, आर्टिकल 40 गोज आउट, तो इसका डिफरेंशिएशन निकालना होगा कि ये आर्टिकल 31C है क्या, आर्टिकल 14 है क्या, और जब ये आता है ये कैसे चले जाता है, इसका कॉन्सेप्ट तुमको सीखना पड़ेगा। और इसी को कहता है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। और ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कैसे होगा, ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग ऐसे होगा कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी इस तरह पढ़ना पड़ेगा जिस तरह के आप मतलब समझ रहे हैं उसको कि इंडियन पॉलिटिक्स फंक्शन कैसे करता है। सो ओके, अब दूसरे क्वेश्चन में ये आखिरी क्वेश्चन, टोटल 14 क्वेश्चन पूछा है भाई, 14 को 14 नंबर हो जाता अगर कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिया, जैसे यूपीएससी वाले उठा लिए होंगे 14 नंबर। ठीक है, ये सवाल देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर रीजनेबल एक्सप्रेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स बट रीजनेबल्स मस्ट कीप इन माइंड। ठीक है, अब देखो ये सवाल पूछा है, ये सवाल कैसे पूछा है, ये सवाल तुमको कॉन्सेप्ट के ऊपर पूछा है, जजमेंट से है सवाल। ठीक है, तो आप देखो कितना क्लोज रिलेशन है। ठीक है, आंसर इसका 1 और 2 होगा। ठीक है, देखो द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक एंड द प्रिवेलिंग सोशल वैल्यूज एंड सोशल नीड्स आर नॉट। ठीक है, बट ठीक है ये चीज है, समझो मतलब ये थोड़ा टाइपिंग एरर है, तो ये ऑप्शन है, तो ये एक दो ही सही होगा। ठीक है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कैन बी पास्ड, ये तो बिल्कुल सेम यही है, मतलब ऑब्वियसली ये पास तो होता ही है। ठीक है, इसमें कोई कंपलसरी चीज नहीं है। कर्टिक गुड इज नॉट ग्रेटर आउट ऑफ दिस। ठीक है, आउट ऑफ द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर राइट, तो इसमें 1 और 2 ही सही है। तो अब तुमको यहाँ से क्या पता चल रहा है, इससे तुमको ये पता चल रहा है कि अब तुम्हें कॉन्सेप्ट पे काम करना पड़ेगा, है ना, कॉन्सेप्ट पे काम करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट पहले हम लोग क्या करते थे, पहले हम लोग आर्टिकल्स पढ़ते थे। ठीक है, आर्टिकल्स पढ़ लिए, रट मार लिए, है ना, काम हो गया। अब उससे काम नहीं चलेगा भाई लोग, अब तुम्हें करना क्या है, नाउ यू नीड टू शिफ्ट योर स्ट्रेटजी, है ना, शिफ्ट योर स्ट्रेटजी टुवर्ड्स कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, है ना, कॉन्सेप्ट एंड कोरिलेशन, ये करना बहुत जरूरी है, नहीं करोगे फंस जाओगे। अब हम लोग स्ट्रेटजी को बात कर लेते हैं, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्या होगा। देखो बुक्स ओवर लेक्चर, ये हमेशा देखना। कोई तुम यूट्यूब पे पढ़ा रहा है डायरेक्ट, अगर तुम किताब नहीं पढ़ रहे पहले तो मत जाना, ये जहर है, साथ खा जाएगा तुम्हारा। पहले किताब पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो,
अपना फाउंडेशन बनाओ, नहीं समझ में आ रहा तब यूट्यूब लेक्चर देखने आओ, उससे तुम्हारा ज्यादा फायदा होगा। ये ज्यादा करोगे ये सीधा पैसिव लर्निंग कहते हैं, एक्टिव लर्निंग नहीं होता। तुम्हारा दिमाग रिकॉल नहीं कर पाए, कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं कर पाओगे, याद रहेगा नहीं। ठीक है, बुक्स पढ़ो। बुक्स क्या पढ़ना है? 11 की एनसीईआरटी, 12 की एनसीईआरटी, ये दोनों तुम्हारा it will make you a father of politics, right? Very conceptual, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस लोग इसे पढ़ते हैं बहुत। उसके बाद लक्ष्मीकांत को तुमको पढ़ना ही है, मतलब नो नेगोशिएबल। अगर उसके साथ तुम बीआरएट पढ़ लोगे, बीआरएट में क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उसको अगर तुम पढ़ लिए सही से तो फिर तुम्हारा काम बन गया। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि सवाल देखो अटॉर्नी जनरल से आया है ना, ठीक है, एडवोकेट जनरल से पूछते हैं कभी, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से सवाल था, तो ये तुमको वहीं से सवाल बनता है। तो वहीं से जब अगर सवाल बनता है तो तुमको तो वही तो करना पड़ेगा ना, जब तुम्हारा वहीं सवाल बनता है तो वहीं से करना पड़ेगा। अब वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि तुमको कॉन्सेप्ट बिल्ड करते ही चले जाना पड़ेगा। ठीक है, बुक्स मैंने बता दिया तुमको कि एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत, बीआरएट, इसके अलावा और तुमको ज्यादा कुछ चाहिए नहीं। ठीक है, तो अब क्या है, अब जैसे यहाँ अगर यहाँ तो वीडियो तो देख लियो तो तुम्हारा एक रिवार्ड है। रिवार्ड ये है कि ठीक है, पीआईक्यूज 1992 से लेकर के 2025 तक का कर रहा हूं। दूसरा ये है कि अगर तुमको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है तो एनसीईआरटी पे रिलाई करो। ठीक है, उसके बाद लक्ष्मीकांत पढ़ो, उसके बाद क्या करें, बीआरएट उठाओ, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का सब आर्टिकल पढ़ो, कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, लीगल लैंग्वेज क्या है। ठीक है, लीगल लैंग्वेज क्या है, और अगर लीगल लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा है चैट जीपीटी का मदद लो। ठीक है, आर्टिकल डालो और उसको बोलो कि मेक मी अंडरस्टैंड इन अ वेरी नॉर्मल लैंग्वेज। ठीक है, as it can be asked in UPSC or BPSC questions, so it will make you a very lucid language. It will give you a lucid language statements so that you can understand very comfortably, है ना। ये yeah, so थैंक यू सो मच। अगर तुमको वीडियो अच्छा लगा और भी सब्जेक्ट्स का एनालिसिस चाहिए तो बताना। देखो 21 मिनट का वीडियो हो गया है, 22 मिनट का हो गया, क्योंकि देखो जब क्वालिटी चीज लेके आओगे ना तो वीडियो इतना होता ही है। और सबको दिखता इसलिए नहीं है क्योंकि सबका अटेंशन इतना स्ट्रांग होता नहीं है। अगर तुम्हारा अटेंशन यहाँ तक है तो देखो कि अपने आप को एक मैनिफेस्टेशन दो, आई विल क्लियर 72nd बीपीएससी। ठीक है, अपने आप को बोलो, एक एनर्जी आता है अंदर से जब तुम मैनिफेस्ट करते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। और अगर हो यहाँ पे तो सब्सक्राइब करना यार, बहुत ही क्वालिटेटिव वीडियो लाता हूँ, बहुत अच्छा रिसर्च करके लाता हूँ और पढ़ के आता हूँ, एनालिसिस करके लाता हूँ। तुमको वीडियो का इजी मिल ही गया होगा जब मैं क्वेश्चन एनालिसिस कर रहा था। ठीक है, थैंक यू सो मच। और पीडीएफ, इसका जो पीडीएफ का लिंक है ये डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना। और कमेंट जरूर करना जो मैंने बताया कि हाउस को प्रोग्रेस कौन करता है। ठीक है, उसके बाद और भी एक सवाल पूछा था, वो उसका आंसर करना। और अगर तुमको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक मार देना और शेयर कर देना अपने बीपीएससी वाले दोस्तों के साथ, क्योंकि उनको हेल्प करेगा यार काफी। मैंने बहुत मेहनत किया है। बाकी वीडियोस अगर चाहिए सब सब्जेक्ट का, ठीक है, तो बता देना। इस पीडीएफ पे पूरा सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चन मैंने कर दिया। थैंक यू सो मच।